Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is where do animals live? And what all we'll be studying is animal lives in polar regions, animals live on trees, animals in air, animals live in deserts, animals live in water, animal lives on both water and land, nest of the birds, nocturnal animals, and a spider's web. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small activity. Write the names of the shelter of the following animals. हमें बहुत सारे animals given है. There are 10 animals that are given to us, and we just have to write the names of their homes, that where do they live. अगर हम सबसे पहले बात करें तो bird कहाँ पर रहती है? Bird lives in the nest. Dog कहाँ रहता है? Kennel में. Lion कहाँ रहता है? Cave में. Hen farms में रहती हैं. Pig कहाँ रहता है? पिग जनरली आप कह सकते हो हेन कूप में रहती है. सॉरी बेटा, हेन डजंट लिव्स इन द फार्म, हेन लिव्स इन द कूप. पिग रहता है फार्म्स में. आंट कहाँ रहती है? एंट होल में. रैबिट बरो में. बियर लिव्स इन द केव. माउस लिव्स इनसाइड द ग्राउंड. और यू कैन से माउस जो होता है वो किस में रहता है? बिल में रहता है. और स्पाइडर वेब में रहती है, जिसे हम स्पाइडर्स वेब कहते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Like human beings, animals too need shelter to protect themselves from bad weather conditions, enemies, and to take care of their young ones. Some animals build their own shelters, while some live in the natural places, and the natural surrounding in which an animal lives is called the habitat. And habitat क्या प्रोवाइड करता है? फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू दी एनिमल्स. हमने कहा ह्यूमन बींग्स की तरह जो हमारे एनिमल्स होते हैं बेटा, उन्हें भी रहने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए होती है. प्रोटेक्शन किससे? बुरे वेदर से, दुश्मनों से, जो उनके एनिमीज होते हैं, और अपने छोटे छोटे यंग वंस के लिए, यानी कि अपने बच्चों के लिए. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपना शेल्टर खुद बना लेते हैं, और कुछ एनिमल्स नेचुरल प्लेसेस पे रह लेते हैं. जो एनिमल्स नेचुरल प्लेसेस पे रहते हैं, नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, उस नेचुरल सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. द नेचुरल सराउंडिंग्स इन विच एनिमल लिव, उस नेचुरल सराउंडिंग को क्या नाम देते हैं? हैबिटेट. और हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है? फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन देता है एनिमल्स को. इन द पिक्चर यू कैन सी फॉरेस्ट में रहते हैं एनिमल्स, डेजर्ट में रहते हैं, और रिवर में रहते हैं. ये सब क्या है? नेचुरल हैबिटेट है. रिवर हमने नहीं बनाई है, ना ही डेजर्ट हमने बनाया है, और ना ही फॉरेस्ट हमने बनाया है. ऑल दीज आर द प्लेसेस विच आर द नेचुरल हैबिटेट. नेचर का गिवन है ये गिफ्ट हमें. वी ह्यूमन बींग्स हैव नॉट मेड इट. Every animal cannot live in the same habitat. Living conditions vary in different habitats. Animals develop some features which help them to survive in their habitats. हर एक एनिमल सेम जगह पे नहीं रह सकता है. हर एक हैबिटेट की जो लिविंग कंडीशंस होती है, रहने की कंडीशंस होती है, वो अलग अलग होती हैं. कुछ एनिमल्स अपने फीचर्स ऐसे रखते हैं जो उनको सम एनिमल्स डेवलप सम फीचर्स व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स. एनिमल्स जो होते हैं वैसे फीचर्स को डेवलप कर लेते हैं, जिस ऐसे फीचर्स जिसके मदद से वो लोग उस हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे. दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एनिमल इज लिविंग इन अ कोल्ड प्लेस, तो वो अपने फीचर्स को ऐसे डेवलप कर लेगा कि वो ठंड बर्दाश्त कर सके. तो जब वो अपने इस इन फीचर्स को डेवलप करने के प्रोसेस को, ताकि वो ये फीचर्स डेवलप क्यों कर रहे हैं? सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दैट हैबिटेट. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, डक्स हैव वेब फीट फॉर स्विमिंग, giraffes have long necks to eat leaves from the tall plants. These are some examples of the adaptation. अब क्या होता है अडेप्टेशन का मतलब? जो बर्ड्स होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए. जो डक्स होते हैं उनके पास वेब शेप के फीट्स होते हैं. वेब शेप का मतलब होता है ऐसे पंजे होते हैं बर्ड्स के फॉर स्विमिंग. जो जिराफ होता है उसके पास लॉन्ग नेक होती है ताकि वो पानी पी पाए, सॉरी लीव्स खा पाए बड़े प्लांट से. ये सब एग्जांपल्स है अडेप्टेशन के, क्योंकि इन एनिमल्स ने अपनी बॉडी के फीचर्स को ऐसे डेवलप कर लिया है कि जिस सिचुएशन में ये है उस सिचुएशन में सर्वाइव कर सके. सो दैट इज नोन एज अडेप्टेशन. In the picture we can see these are birds that have wings to fly, ducks have webbed feet to swim, and giraffes have the long neck ताकि वो अपनी गर्दन को ऊपर उठा के
टॉल प्लांट से भी, जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं उनसे भी वो लीव्स खा लेते हैं। Animals need shelter to protect themselves from adverse climatic conditions and predators. Let us learn about some animal habitats. Animals जो होते हैं उन्हें भी shelter चाहिए होता है ताकि वो खुद को protect कर सके। Adverse means बुरी बुरी climatic condition से, और अपने predators means जो उनके शिकार करने वाले लोग होते हैं उनसे बचने के लिए animal को shelter की जरूरत पड़ती है। अब हम कुछ animal habitats के बारे में पढ़ते हैं। Point to remember is when more than one kind of animal live together in the same habitat, it is called a community. जब एक से ज्यादा animal, मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल, एक से ज्यादा एनिमल, एक तरीके से अलग तरीके के, दो तरीके के, तीन तरीके के एनिमल्स सेम जगह पे रहते हैं, सेम हैबिटेट में रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स लिव ऑन लैंड। कौन से एनिमल्स लैंड पे रहते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। लैंड के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स। जो एनिमल्स लैंड जमीन पे रहते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और डिफरेंट तरीके के शेल्टर्स होते हैं अलग तरीके के एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स, बियर्स, बैट्स किस में रहते हैं? केव में रहते हैं। इट इज अ नेचुरल शेल्टर। केव होती है गुफा, और गुफा हमने नहीं बनाई है, वी ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट मेड इट। इट इज अ नेचुरली मेड थिंग, गॉड गिफ्ट गिवन बाय द नेचर टू अस, नॉट बाय द ह्यूमन बीइंग्स। तो जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हैबिटेट। तो कुछ एनिमल्स जैसे कि लायन हो गया, आप देख सकते हो, ही लिव्स इन अ केव। टाइगर अगेन लिव्स इन अ केव, एंड डियर आल्सो लिव्स इन अ केव। ऑल दीज आर द नेचुरल शेल्टर्स। ये सब गुफा में रहते हैं, वो गुफाएं जो नेचुरल है, नेचर का गिफ्ट है, वी ह्यूमंस हैव नॉट मेड इट। कुछ एनिमल्स ग्राउंड के इनसाइड रहते हैं। सम एनिमल्स डिग देयर होम इनसाइड द ग्राउंड। रैबिट, स्नेक, अर्थवर्म एंड एंट्स लिव इनसाइड द ग्राउंड। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन के अंदर अपना घर बना लेते हैं, जमीन को खोद के अपने अंदर, जमीन के अंदर अपना घर बना लेते हैं, वो जमीन के ऊपर नहीं रहते। जैसे कि रैबिट, स्नेक और अर्थवर्म और आंट क्या करते हैं? आप देख सकते हो, ये एक होल बना हुआ है, ये जमीन के अंदर एक होल क्रिएट करते हैं और उस होल के अंदर रह लेते हैं। Next is open places. Some animals like elephant, deer and giraffes live under the trees or in the open areas. अब ये तो वो थे जो ग्राउंड के अंदर रह रहे थे। ऊपर जो हमने पढ़ा वो ग्राउंड के ऊपर, ये वाले जो हमने पढ़े टेरेस्ट्रियल, वो ग्राउंड के ऊपर रह रहे हैं। जो नेक्स्ट हमने पढ़े वो ग्राउंड के नीचे रह रहे हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओपन प्लेसेस, खुले जगह पे रहते हैं। जैसे कि आप एलिफेंट देख सकते हो, डियर देख सकते हो, जिराफ देख सकते हो। ये सब कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे रहते हैं। दे लिव इन दी ओपन स्पेसेस या फिर अंडर द ट्रीज। पेड़ के नीचे रह लेते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स लिव अंडर द ट्री, डियर्स लिव अंडर द ट्री एंड जिराफ्स आल्सो लिव्स अंडर अ ट्री। खुले जगह पे रहते हैं, कोई बंद जगह पे ये नहीं रहते हैं। Animals live in polar regions. Animals that live in very cold places like polar regions have thick fur and a layer of fat under the skin to keep them warm. Polar bears, seal and Arctic fox are some of the animals of polar region. Polar region का मतलब होता है बेटा बर्फ का इलाका। जो एनिमल्स ठंडी जगह पे रहते हैं उनके पास एक मोटी सी फर की लेयर होती है अपनी स्किन के ऊपर, ताकि फैट की थिक, मोटी सी फर और फैट की लेयर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जो लेयर होती है वो उन्हें हेल्प करती है अपनी बॉडी को वार्म रखने में। और एग्जाम्पल क्या है ऐसे एनिमल्स के जो ठंडी जगह पर रहते हैं? पोलर बियर है, सील है और आर्कटिक फॉक्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन। आप देख सकते हो, ये है एक पोलर रीजन, मतलब पोलर एनिमल है क्योंकि ये पोलर रीजन में रहता है, यानी कि ठंडी जगह पर रहता है। तो ये आप देख सकते हो, देयर इज आइस एवरीवेयर। ठंडी जगह पर रहने वाले एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज एनिमल लिव्स ऑन ट्रीज। अब हमें ये सब ने देखा ही है, कुछ एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं। कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। कौन से होते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं। मंकीज, स्क्विरल्स एंड आउल्स लिव ऑन और इनसाइड द हॉलोज ऑफ ट्री। मंकी हो गया, आउल हो गया, स्क्विरल्स हो गए, ये कहाँ रहते हैं? लिव और या तो पेड़ के ऊपर या इनसाइड द हॉलोज ऑफ द ट्री। पेड़ की जो ब्रांच होती है उसमें जो छेद होता है, बड़ा सा गोल सा हॉलो सरफेस होता है, या तो ये एनिमल्स उस हॉलो सरफेस के अंदर रहते हैं या फिर पेड़ के ऊपर रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आउल्स आर लिविंग इनसाइड द हॉलो स्पेस। जो पेड़ के अंदर एक सर्कल है उसमें रहते हैं। दे लिव इन द हॉलोज ऑफ द ट्री। ट्री के खोखले पार्ट पे, हॉलो का मतलब होता है खोखला पार्ट। Next is animals in the air. Animals that spend most of their time flying in the air are called aerial animals. अब हवा में रहने वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं? सॉरी, एरियल एनिमल्स।
बर्ड्स एंड सम फ्लाइंग इंसेक्ट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। बर्ड्स और कुछ जो ऐसे इंसेक्ट्स कीड़े जो उड़ते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। हाउएवर दे मेक नेस्ट ऑन द ट्रीज और ऑन द ओल्ड बिल्डिंग्स टू रेस्ट एंड ले एग्स। वैसे तो ये 90% हवा में उड़ते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये रात को दिन में बैठते ही हैं। तो ये जहाँ बैठते हैं वो उस जगह को हम क्या कहते हैं, ये वो अपना नेस्ट बना लेते हैं। और नेस्ट या तो ये पेड़ के ऊपर बना लेते हैं या किसी पुरानी बिल्डिंग में बना लेते हैं, ताकि वो उसमें रेस्ट कर सके और अपने अंडे दे सके। आप देख सकते हो द स्क्विरल, शी इज फ्लाइंग इन द स्काई बट शी लिव्स इन द नेस्ट। तो वो कहाँ बना लेती है, पेड़ के ऊपर या फिर किसी पुरानी बिल्डिंग में बना लेती है। नेक्स्ट, एनिमल्स लिव इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स कैसी जगह होती है बेटा, हॉट और ड्राई, बहुत ही ज्यादा गर्मी और बहुत ही ज्यादा सूखी जगह होती है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। तो कैमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन such places. They have long legs, padded feet, two rows of eyelashes, hump to store fat and large space in the stomach to store water. जो आपका कैमल होता है उसको ऐसी आदत होती है कि वो डेजर्ट में यानी कि बहुत सूखी जगह पे और ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की कमी बहुत कम, मतलब पानी की बहुत कमी होती है, बहुत ज्यादा हॉट गर्मी वाली जगह होती है, तो कैमल्स ऐसी कंडीशन में रह लेते हैं। कैमल्स के पास दो, दे हैव लॉन्ग लेग्स, आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी लेग्स होती हैं। पैडेड फीट होते हैं, कैमल्स के जो फीट होते हैं उसमें पैड चढ़ा होता है। दो रोज होती है उनकी आई लैशेस की, एक पीछे से ये हम्प होता है, इस उठे हुए पोर्शन को हम हम्प कहते हैं। इस हम्प में वो बहुत सारा क्या स्टोर कर लेते हैं, फैट कर लेते हैं। और उनके पेट में बहुत सारी जगह होती है ताकि वो पानी को स्टोर करके रख लेते हैं। वो एक बार, एक महीने, दो तीन महीने में पानी, 3 महीने में या 2 महीने में एक बार पानी पीते हैं। और वो जब पानी पीते हैं तो वो बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं। फिर वो उस पानी को अपनी स्टमक में स्टोर करके रख लेते हैं ताकि वो आगे 2-3 महीने तक उस पानी से सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट इज एनिमल्स लिव इन वाटर। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। अब पानी में रहने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। Animals like whales and dolphins live in salty water of sea and ocean. They are also called the marine animals and they come up to the surface of water to breathe air. जो पानी में रहते हैं उनका नाम क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है। कुछ एनिमल्स जैसे कि वेल्स और डॉल्फिन्स हो गई, वो खारे पानी में, समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, तो वो सॉल्टी वाटर में रह लेती हैं, ओशन और समुद्र के। दे आर कॉल्ड दी मरीन एनिमल्स, जिन्हें हम मरीन एनिमल्स भी बोलते हैं। और वो सरफेस के ऊपर तब आती हैं जब उन्हें खुली हवा चाहिए होती है थोड़ी सी सांस लेने के लिए। They breathe through their lungs, and freshwater animals like fish and crabs lives in rivers, lakes and ponds. वो जो हमारी whales और dolphins होती हैं वो किसकी मदद से ब्रीथ करती हैं, लंग्स की मदद से ब्रीथ करती हैं। और जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं जो साफ पानी में रहते हैं ना कि खारे पानी में, वो कौन से होते हैं, फिश और क्रैब्स, जो कहाँ रहते हैं, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में रहते हैं। आप देख सकते हो दिस आर दी एनिमल्स दे आर लिविंग इनसाइड दी वाटर, पानी के अंदर रहते हैं ये, इसलिए इनका नाम क्या है, एक्वेटिक या फिर मरीन कह सकते हैं। A point to remember is frogs breathe in water through their moist skin and on land through their lungs. जो frogs होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। जब पानी के अंदर रहते हैं तो वो किससे ब्रीथ करते हैं, अपनी गीली स्किन से, मॉइस्ट स्किन से। जब लैंड पे आते हैं तो वो अपनी लंग्स की मदद से ब्रीथ। नेक्स्ट इज एनिमल्स लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। अब कुछ एनिमल्स जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जो एनिमल्स दोनों जगह पे रहते हैं बेटा, पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। दोज हु लिव ऑन बोथ, पानी भी और लैंड भी। एग्जांपल, फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर सम ऑफ द एम्फीबियंस। अभी हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा था कि पानी में जब रहता है तो गीली स्किन से सांस ले लेता है, जब जमीन पे रहता है तो लंग से सांस लेता है, तो यानी कि वो दोनों जगह पे रह पा रहा है। तो जो एनिमल्स बोथ द प्लेसेस पे रह लेते हैं दे आर नोन एज एम्फीबियन। नेक्स्ट इज नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। चिड़िया क्यों घोंसला बनाती है, ताकि वो उसमें अपने अंडे दे सके। दे हैच देयर एग्स एंड देन द यंग वंस कम आउट ऑफ देम, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। वो अपने अंडों को पहले संभाल के रखती है, उसको पूरा उसे हैच करती है, गर्माहट देती है, और फिर एक दिन क्या होता है उनमें से बच्चे बाहर आ जाते हैं और इस प्रोसेस उनके यंग वंस बाहर आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज ऑन द ग्राउंड इन बिल्डिंग्स विद twigs, dry leaves, cotton thread, mud, stones, grass, and feathers, and they are soft and warm. Different birds build different types of nests. Let us read about them. जो birds होती हैं वो अपना nest पेड़ पे भी बना लेती हैं, कभी कभी ग्राउंड पे भी बना लेती हैं, किसी पुरानी बिल्डिंग में भी बना लेती हैं। किसकी मदद से बनाती है, ट्विग्स मतलब छोटे छोटे
तो आप कह सकते हो डंडियां होती हैं उनसे, सूखे पत्तियों से, कॉटन से, थ्रेड से, मड से, मिट्टी, स्टोन, ग्रास, फेदर्स जो उन्हें मिल गया उससे जोड़ के वो अपना घोंसला बना लेती है। बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ज्यादा गर्म होता है। हर तरीके की बर्ड हर अपने तरीके का शेल्टर बनाती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी बर्ड्स का जो शेल्टर जिसे नेस्ट कहते हैं वो सेम तरीके का हो। नो, एवरी टाइप ऑफ बर्ड बिल्ड देयर ओन काइंड ऑफ नेस्ट। तो कौन सी बर्ड कैसे नेस्ट बनाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो वीवर बर्ड्स होती है बिल्ड इट्स नेस्ट विद स्ट्रिप्स ऑफ लॉन्ग ड्राई ग्रास एंड द नेस्ट hangs upside down from the trees. The entrance is from the lower side and this nest is big, strong, soft and is difficult to steal eggs from it. जो वीवर बर्ड्स होती हैं आपकी बेचारा टाइप ऑफ बर्ड, वो अपना नेस्ट कैसा बनाती हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रिप से बनाती हैं, ड्राई सूखी घास की बड़े बड़े स्ट्रिप से। द नेस्ट हैंग्स अपसाइड डाउन फ्रॉम द ट्रीज। अब देख सकते हो ये टंगा हुआ है अपसाइड, ऊपर से नीचे तक टंगा हुआ है। इसकी एंट्रेंस होती है नीचे से। द एंट्रेंस इज फ्रॉम द लोअर साइड, नॉट फ्रॉम द अपर साइड, रादर फ्रॉम द लोअर साइड। बहुत बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है और इस घोंसले में से अंडे चुराना मुश्किल होता है। इन द पिक्चर यू कैन सी। नेक्स्ट इज द टेलर बर्ड यूजेस ब्रॉड लीव्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट। वीवर बर्ड्स ने कैसे यूज करी थी, लॉन्ग। टेलर बर्ड कैसे यूज कर रही है, ब्रॉड, चौड़े। ठीक है। द लीव्स आर स्टिच टुगेदर विद इट्स नीडल लाइक बीक विद सिल्क थ्रेड, वूल और वेजिटेबल फाइबर। आप देख सकते हो टेलर बर्ड के अंदर ना थ्रेड होता है बेटा, यानी कि धागा होता है। तो ये क्या करती है, जो चौड़े चौड़े इन्होंने वो ली होती है, लीव्स ली होती है, उसको सिल लेती है दूसरे, एक पत्ते को दूसरे पत्ते से सिल लेती है अपनी नीडल लाइक बीक, जो उनकी चोंच होती है वो एकदम सुई की तरह होती है, उससे ये बुन लेती हैं ऐसे ऐसे करके विद द सिल्क थ्रेड, वूल और द वेजिटेबल फाइबर। तीन चीजों की मदद से उसे सिल लेती हैं, या तो सिल्क थ्रेड ले लेती हैं या फिर वूल ले लेते हैं और फिर आप कह सकते हो वेजिटेबल फाइबर। दीज थ्री थिंग्स ये अपने नेस्ट को सिल लेती हैं। इन द पिक्चर वी कैन सी जो ये इनका स्किन है इसमें थ्रेड है, थ्रेड की मदद से उन्होंने अपना नेस्ट बना रखा है। नेक्स्ट इज woodpeckers hammer the tree trunks with their beaks to make holes in them and they build their nest cozy with the wood chips। हमने ये देखा भी है बेटा, कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसी बर्ड होती है जो जो ट्री की जो ट्रंक होती है, ब्रांच होती है, उस पे ऐसे टक टक कर रही होती है। वाई दे आर डूइंग दिस, वो क्या कर रही होती है, ट्री की ट्रंक पे हैमर कर रही होती है और वो हैमर कर करके उस ट्री के लिए छोटा सा होल बना लेती है। वो बर्ड्स कौन सी होती है, वुड पैकर्स होते हैं, जो वुड को पैक करके अपना घर बना लेती हैं। दे हैमर द ट्री ट्रंक विद देयर बीक, चोंच की मदद से उसे हैमर कर देती हैं ताकि वो उसमें एक होल बना सके। और इनके जो नेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा कोजी होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। किससे, वुड चिप्स, जो वुड लकड़ी की छोटी छोटी छिलतर होती है उससे बना लेती है। आप देख सकते हो अपनी चोंच से इसने इसके अंदर एक होल बना के अपने यंग वन को उसमें बिठाया हुआ है। ईगल्स बिल्ड लार्ज प्लेटफॉर्म लाइक नेस्ट ऑन द tree tops and they are called iris. They use the same nest for several years. अब जो ईगल्स होती हैं जो बहुत आसमान में ऊंचा उड़ती है, वो अपना प्लेटफॉर्म, वो अपना नेस्ट कैसे बनाती है, प्लेटफॉर्म लाइक बनाती है। तो जैसे ऊपर एक किसी ने प्लेटफॉर्म बना दिया और कहा, पेड़ के एकदम ऊपर, ट्री के एकदम टॉप पे बनाती है ये। और इन्हें हम क्या कहते हैं, आयरीज कहते हैं। और ये वही नेस्ट को बहुत सालों तक इस्तेमाल करती है। आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे पेड़ पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जैसा बना लिया है और इस प्लेटफॉर्म पे ये जो नेस्ट बनाया है, ये इस नेस्ट में बहुत सालों तक रह लेती हैं और इस नेस्ट का नाम होता है आइरी। नेक्स्ट इज पैरोज एंड क्रोज बिल्ड कप शेप्ड नेस्ट। दिस प्रिवेंट्स द एग्स फ्रॉम फॉलिंग ऑफ। एक कप की शेप में ये अपना नेस्ट बनाती हैं, कौन, स्पैरोज और आपके जो क्रोज होते हैं, ताकि उस कप की शेप में, जिससे हमारे घर में कप होता है, कप की शेप में ये अपने नेस्ट बनाते हैं ताकि उसके अंदर अंडे अंदर ही रहे और बाहर ना गिरे। Next is partridges dig holes among the tall grasses on the ground and the nests are lined with shells, feathers and stones। और इन्हें हम क्या कहते हैं, शैलो नेस्ट। शैलो का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, बहुत ज्यादा गहरा ना होना। तो जो पार्ट्रिजेस होती हैं ये भी एक तरीके की बर्ड्स होती है बेटा, जिससे आप देख सकते हैं ये क्या करती हैं, जो ग्राउंड पे घास होती है ना, घनी घास होती है, लंबी घास जो होती है, सॉरी नॉट घनी, जो लंबी लंबी घास जमीन पे लगी होती है, उस घास के अंदर ही अपना एक नेस्ट बना लेती हैं। और इनके जो नेस्ट होते हैं उसमें शेल्स, मतलब पत्थर हो गए, कंकड़ हो गए, फेदर हो गए, उनसे ये उस घनी घास में, लंबी घास में एक छोटा सा ऐसे होल सा बना लेती हैं और उसमें ये रहते हैं। और वो जो होल होता है बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, शैलो ही होता है। आप देख सकते हो पिक्चर में, इट्स नॉट वेरी यू नो deep inside. Penguins live in colonies and there can be thousands of them on the same piece of land.
पेंगुइन्स बेटा एक साथ रहते हैं, हमने पिक्चर्स में भी देखा है कि एक पेंगुइन नहीं बहुत सारे पेंगुइन एक साथ रहते हैं। दे लिव इन कॉलोनी, जब बहुत सारे पेंगुइन्स एक साथ रहते हैं तो हम उसे कॉलोनी कहते हैं। हजारों पेंगुइन एक साथ रह सकते हैं और रहते कहाँ है, लैंड पे रहते हैं। नेक्स्ट इज कोयल। कोयल जिसे हम कुकू भी कहते हैं, बहुत लेजी बर्ड होती है ये। इट डज नॉट बिल्ड इट्स ओन नेस्ट बट लेज एग्स इन द क्रोज नेस्ट एंड द एग्स आर टेकन केयर बाय द क्रो। जो हमारी कुकू होती है जिसे हम कोयल कहते हैं, बहुत ज्यादा आलसी होती है। ये अपना नेस्ट खुद से बनाती ही नहीं है, ये अपने अंडों को कहाँ दे देती है, अपने अंडे देती है किसमें, क्रो के नेस्ट में दे देती है। और इसके अंडों का ख्याल कौन रहता है, ख्याल कौन रखता है, क्रो रखता है। आप देख सकते हो शी हैज नो नेस्ट, क्योंकि ये बहुत लेजी होती है तो ये अपना कोई नेस्ट नहीं बनाती। और ये नॉर्मली क्या करती है, बस क्रो के नेस्ट में जाके अपने अंडे दे देती है। और इसके अंडों का ख्याल कौन रखता है, क्रो रखता है। नेक्स्ट इज नॉक्टरनल एनिमल्स। एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टरनल एनिमल्स। जो एनिमल्स रात को जागते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉक्टरनल एनिमल्स। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे। नॉक्टरनल एनिमल्स लाइक कॉकरोच एंड कैंगरू रैट स्टे इन कूल अंडरग्राउंड प्लेस। ये सारा दिन सोते हैं, रात को जागते हैं। और जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं उनका एग्जांपल क्या है, कॉकरोच या कैंगरू, जो ठंडी जगह पे रहते हैं जमीन के नीचे। दे केम आउट एट नाइट व्हेन द वेदर इज इन कूल। एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक आउल्स, लिमरस, कैट्स हैव स्पेशल आईज दैट सी वेल इन द डार्क। ये एनिमल्स जो होते हैं ये सारा दिन जब गर्मी होती है तो नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं। रात को बाहर निकल के आते हैं, दे केम आउट एट नाइट, जब वेदर कैसा होता है, एकदम ठंडा होता है। एग्जाम्पल क्या है ऐसे एनिमल्स के, आउल्स, लिमरस, कैट्स, जिनके पास ऐसी आंखें होती हैं जो अंधेरे में उन्हें दिखता। हम कहते हैं ना कि उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। और हमें उल्लू दिखता भी कब है, रात में, क्योंकि वो दिन में छुपा रहता है, जब रात होती है तो वो पेड़ पे आता है और रात को उल्लू को सब दिख रहा होता है। तो दे हैव स्पेशल आईज, जिससे वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल है कॉकरोच, कैंगरू, आउल और लीमरस। ये सब वो एनिमल्स हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स, जो रात के टाइम पे जागते हैं, दिन में सोते हैं। और उनके पास स्पेशल आइज होती है जिसकी मदद से ये अंधेरे में भी देख लेते हैं। A point to remember is we must learn to live peacefully with animals and do not interfere in their domain. ऐसा हमें एनिमल्स के साथ प्यार से रहना चाहिए और उनके डोमेन को, उनकी जगह को, उनके हिस्से को हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। A spider's web. A spider spins its webs to trap its prey, and the web is made up of type of silk thread that comes out as a liquid from the spider's stomach. It solidifies at once it comes in contact with the air. स्पाइडर कहाँ रहती है, वेब में रहती है। और वो वेब क्यों, वो अपना वेब खुद बनाती है ताकि वो किसे फंसा ले, अपने प्रे को, शिकार को फंसा ले उसमें। तो वेब होता है वो किससे बनता है, एक तरीके के सिल्क के थ्रेड से बनता है। जो कहाँ से निकलता है, इट कम्स फ्रॉम द लिक्विड, जो कि स्पाइडर की स्टमक से निकलता है। कहने का मतलब स्पाइडर की स्टमक में एक लिक्विड होता है बेटा, जो लिक्विड जब बाहर निकलता है तो सिल्क की तरह से होता है, तो वो चिपचिपा होता है। उससे वो क्या बना लेती है, एक अपना नेस्ट, अपना वेब बना लेती है अपनी स्टमक से, लिक्विड से। और इट सॉलिडिफाइज एट वंस इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर। अब वो जो लिक्विड होता है, जैसे वो एयर कांटेक्ट में आता है वो एकदम सॉलिड जैसा बन जाता है और अपना वेब वो बनाती चली जाती है। Some points to remember: the natural surroundings in which an animal lives is called habitat. जब animals natural surrounding में रहते हैं तो उसे हम habitat कहते हैं। Adaptation is the process of developing features and ability to survive in their habitat. Adaptation का मतलब क्या होता है, ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेना जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर पाओ एक जगह पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, adaptation. Animals live on land, in water, inside the ground, on the trees. एनिमल्स होते हैं वो जमीन पे, पानी में, जमीन के अंदर, पेड़ पे, सब जगह रह लेते हैं। दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। जो जमीन पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। और जो एनिमल्स रात को जागते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स। और स्पाइडर अपना वेब बनाती है ताकि वो अपने शिकार को उसमें फंसा सके। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with that. Pick the correct option. Animals that live on both land and in water. जो दोनों जगह पे रहते हैं वो कौन होते हैं, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, आर्बोरियल। एम्फीबियंस होते हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं। These build cup shaped nest. बीवर बर्ड्स, स्पैरोज या पेंगुइन्स कौन होते हैं जो कप की शेप में नेस्ट बनाती है, स्पैरोज होती हैं। नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हैबिटेट, शेल्टर या होम। जो नेचर का, नेचुरल सराउंडिंग को हमने क्या का नाम दिया था, हैबिटेट नाम दिया था। तो इट्स हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव डैश। टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, पानी में या हवा में।
जो लैंड पे रहते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल. Now this is distinguished between the following, that is freshwater and marine, arboreal and aerial, or aquatic and amphibians. This you have to do in your homework. You have to define and then you have to differentiate amongst them कि फ्रेश वाटर एनिमल्स में और मरीन एनिमल्स में क्या फर्क होता है, आर्बोरियल एनिमल्स और एरियल एनिमल्स में क्या फर्क होता है, और एक्वेटिक और एम्फीबियंस में क्या फर्क होता है. हमने अभी ऊपर इन सबके बारे में पढ़ा था. यू विल हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन देम इन योर होमवर्क. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक. नेचुरल सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव इज कॉल्ड, वो नेचुरल सराउंडिंग जिसमें एनिमल रहता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. सो वी कॉल इट एज हैबिटेट. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, जो लैंड पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड, जो एनिमल ट्रीज पे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं. कैमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग इन, कैमल्स कहाँ पे रहने की आदत, कैमल्स को कहाँ रहने की आदत होती है? डेजर्ट्स में. एंड एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड, एनिमल्स जो रात को एकदम एक्टिव होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? नॉक्ट्रल एनिमल्स. Now, these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.